ये जब तक रहेंगे तब तक शिक्षा विभाग में इसी तरह के गलत, अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरा रवैया अपनाया जाता रहेगा। स्कूलों के अंदर नियमों की अवहेलना करते हुए टीचर को टारगेट किया जा रहा है कि आपको 9 से 5 रहना पड़ेगा। टीचर्स को टारगेट करने वाले फैसले हैं, उन सबको वापस लिया जाए और इन पे कार्रवाई करते हुए इनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। कोशिश करेंगे कि के पाठक की विदाई जनवरी में हो जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर आदेश को वापस नहीं लिया गया तो 20 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, आपको मालूम है कि नीतीश कैबिनेट में राज्यकर्मी के दर्जे वाली नियमावली पर मुहर जरूर लग गई थी, लेकिन इस नियमावली में अब भी ऐसी कई चीजें हैं जो शिक्षकों को और शिक्षक संगठनों को परेशान कर रही है और उन्हें रास नहीं आ रही है। और अब तो बड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे CPIML विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया जी। जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा कि अब एक बार फिर से बड़ा अल्टीमेटम दे दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि इतने शिक्षक आएंगे कि वो जो जगह है वो भी कम पड़ जाएगी। नहीं, देखिए, सही बात है कि बिहार में शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं के पाठक, ये जब तक रहेंगे तब तक शिक्षा विभाग में इसी तरह के गलत, अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरा रवैया अपनाया जाता रहेगा। जैसे सरकार ने जब बात ये मानी, जिसमें महागठबंधन की बैठक हुई थी, हम लोग भी, मैं भी उस बैठक में था, और वहाँ पे तय हुआ कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो जब राज्यकर्मी आपको देना है तब उसके बीच में जो 2-3 प्रावधान इस तरह के लगा दिए गए जिससे टीचर वो खुश न रहें। जैसे कह दिया गया कि अनिवार्य रूप से आपको 3 डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा जी। और जो शिक्षक पिछले 15 साल से 20 साल से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको अचानक से सिर्फ इस बात के लिए कि आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं तो आप कहीं और चले जाइए, ये बहुत माने बेवकूफ़ी भरा निर्णय है। और इस पे जब सुझाव हमने दिया, जब इस पे शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी ने भी सुझाव दिया सरकार को, इसके बावजूद अपर मुख्य सचिव ने बात को नहीं माना और वो दोबारा से नियमावली में वही चीज़ ला रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे अभी 1 जनवरी हुआ, 1 जनवरी को बिहार के किसी भी स्कूल में मुझे कोई दिखा दे कि 100 बच्चे आए हों, बच्चे नहीं आए, लेकिन आपने टीचर्स को कर दिया कि आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो स्कूलों के अंदर नियमों की अवहेलना करते हुए टीचर को टारगेट किया जा रहा है कि आपको 9 से 5 रहना पड़ेगा, आपको 300 दिन तक स्कूल जाना पड़ेगा, तो ये सब गलत है। और ये जब तक अपर मुख्य सचिव के रूप में इस पद पे बने रहेंगे तब तक इस तरह के फैसले होंगे। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इनके जितने तानाशाही भरे फैसले हैं, टीचर्स को टारगेट करने वाले फैसले हैं, उन सबको वापस लिया जाए और इन पे कार्रवाई करते हुए इनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। शिक्षा विभाग से हटाया जाए। देखिए, पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी जब राज्यकर्मी के दर्जे वाली नियमावली पर मुहर लग गई थी, तो आपने भी कहा था कि ऐसी कई चीज़ें हैं इस नियमावली में जो कि आपको भी परेशान कर रही है। तो आपने कहा था कि अब आगे इसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। तो क्या कुछ आगे किसी से बातचीत हुई? नहीं, बातचीत तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो चीज़ें सरकार के बीच में और टीचर के बीच में, शिक्षक संगठनों के बीच में जो एक पर्दा है, वो पर्दा के पाठक है। अच्छा। अब कोई चीज़ वहीं से होके आना है, वहीं से होके जाना है। हमने सरकार को कोई चिट्ठी लिखी, जैसे हमने लिखी थी चिट्ठी ये आउटसोर्सिंग वाले मामले पे, तो अब सरकार ने उस चिट्ठी को फॉरवर्ड कर दिया अपर मुख्य सचिव के यहाँ। अब अपर मुख्य सचिव ने ही उस पॉलिसी को लाया है जिससे पूरे बिहार के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है। अब ये क्या फैसला उसमें लेंगे? तो इसलिए अभी तो बहुत सारा चीज़ चल रहा है, इंडिया गठबंधन को लेकर के बातें हो रही हैं, तमाम तरह के मीडिया में लोग भी, आप लोग भी कई तरह के कयास लगा रहे हैं। अब उन सब से मामला निकल करके आए तो हम लोग फ्रेश तरीके से लगेंगे और कोशिश करेंगे कि के पाठक की विदाई जनवरी में हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि के पाठक की विदाई हो जाए जनवरी में। शिक्षा विभाग में जब तक ये रहेंगे तब तक न तो अभ्यर्थी चैन से रहेंगे, न तो जो शिक्षक हैं वो चैन से रहेंगे, और न ही शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी चैन से रहेंगे। कई अधिकारियों से आप ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग बता सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, किस तरह से गाली गलौज किया जा रहा है।
तो इस तरह से गाली देने वाले लोगों को, लगातार तानाशाही रवैया अपनाने वाले लोगों को और जनप्रतिनिधियों की मांगों को लगातार दरकिनार करने वाले व्यक्तियों को शिक्षा विभाग में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है आज के समय में। अच्छा, आपने ये भी कहा बातचीत के दौरान कि शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि मुसलसल ये मांग हो रही है कि जो स्कूल टाइमिंग है उसको बदला जाए, यानी कि 9 से 5 वाली टाइमिंग को बदलकर 10 से 4 किया जाए। और उसको लेकर कई एमएलसी मुख्यमंत्री से मिले भी थे। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम देखेंगे और कुछ ना कुछ बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बदलता हुआ जब तक मुख्यमंत्री कहें कि हम देखेंगे और देखने का काम अगर अपर मुख्य सचिव को ही दे दिया जाएगा तो क्या देखेंगे? वो तो चाहेंगे कि 24 घंटा 7 दिन टीचर जो है वो स्कूल में बैठे रहें, भले बच्चे हो या ना हो। जैसे गर्मी की छुट्टी में टीचर को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है, ये क्यों नियम बना है? तो आप एक तरफ राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ सारे टीचर्स को डिमोरलाइज कर रहे हैं। जी। ये एक साथ संभव नहीं है। और इसीलिए सरकार के हक में, शिक्षा के हक में, टीचर्स के हक में यही है कि इस तरह के अधिकारियों को शिक्षा विभाग से हटाया जाए। देखिए, आप भी ये बात लगातार कह रहे हैं। राज्यपाल ने भी कड़े लहजे में पत्र निकाल दिया था, साफ साफ कहा था कि इस तरह के जो भी आदेश है उसको आप पहले वापस लीजिए। मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। और दूसरा कि जो भी अधिकारी इस तरह के पत्र निकाल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन अब तो राज्यपाल की भी बात ऐसी लग रही है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, नहीं सुना कोई जाएगा। प्रभाव नहीं हो रहा है। अभी जो उठापटक वाली स्थिति बीच में दिख रही थी, हालांकि अंदर से तो वो स्थिति है नहीं, अंदर से इंडिया गठबंधन बहुत इंटैक्ट है और देश को बचाने के लिए मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। तो इन सब के बाद मेरे ख्याल से फैसला होगा, हम लोग भी लगेंगे इसमें और ठोस तरीके से और बातचीत होगी, कार्रवाई होगी। अच्छा, 20 तारीख को जो बड़ा आंदोलन है, तो क्या संदीप सौरभ जी भी जाएंगे? हमने तो ये आह्वान किया है कि कोई शिक्षक संगठन अकेले उतर के आंदोलन न करे। अभी एक शिक्षक संगठन का आंदोलन न हो, बल्कि सारे शिक्षक संगठन एक साथ आकर के, एक मंच पर आकर के, क्योंकि सबका मुद्दा एक है। जी। और बैठ करके उसका बातचीत करके लोग तय कर लें, डेट तय कर ले और उस हिसाब से पटना में आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जाए, बैठ के बातचीत हो जाए। जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ जी ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि हम लोग भी पूरी तैयारी करेंगे कि के पाठक की विदाई जनवरी में ही हो जाए। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी।